हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवी मानकर पूजा की जाती है। माना जाता है कि तुलसी घर में होने से हमेशा मां लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का प्रतिदिन दर्शन करना पापनाशक समझा जाता है, जहां उसका पूजन करना मोक्षदायक माना गया है। पूजा हो या श्राद्ध कर्म, तुलसी अनिवार्य है। तुलसी पत्र से पूजा करने से व्रत, अनुष्ठान, यज्ञ, होम, हवन करने का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी के पत्ते के अधूरी मानी जाती है। श्री कृष्ण अथवा विष्णु जी तुलसी पत्र से परीक्षण किए बिना प्रसाद स्वीकार नहीं करते। पूजा पाठ से लेकर हर शुभ काम में तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी विवाह से कन्यादान के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही घर में संपदा, वैभव, मंगल विराजते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में महालक्ष्मी का अखंड वास रहे तो आप घर के मुख्य दरवाजे के दोनों ओर तुलसी के पौधे गमले में लगाएं। घर में हरा भरा तुलसी का पौधा परिवार की पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक है। जिस घर में प्रतिदिन तुलसी की पूजा की जाती है, उचित देखभाल की जाती है, तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उससे घर में कभी भी रोग, शोक, निर्धनता और दुर्भाग्य का वास नहीं हो सकता। उस घर पर सदैव मां लक्ष्मी और श्री हरिविष्णु की कृपा बनी रहती है। सुख समृद्धि बनी रहती है। आपसी रिश्तों में मजबूती रहती है। तुलसी पूजन से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं। अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, करियर में वृद्धि होती है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हर दिन किए जाने वाले मां तुलसी के पूजा विधि के बारे में, ताकि आपको मनोवांछित फलों की प्राप्ति हो सके। हर दिन इस तरह से अगर आप तुलसी की आराधना करेंगे तो छप्पर फाड़ के बरसेगा धन। दोस्तों, जीवन की मूलभूत और भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन का होना अनिवार्य है। बिना धन के व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे में धन की कमी कई समस्याओं का कारण बन जाती है। कई बार आपको इस सामान्य सुविधाओं से भी वंचित कर देती है। तुलसी के पौधे को महालक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है। तुलसी नित्य यथोचित आराधना से घर में धन का आगमन होता है। पैसों की किल्लत खत्म हो जाती है। दोस्तों, तुलसी को विष्णुप्रिया, हरि वल्लभा कहा जाता है। तुलसी को भगवान विष्णु की अर्धांगिनी माना गया है। तुलसी की पूजा से ग्रहों के अशुभ प्रभाव से छुटकारा मिलता है और घर के कलेश कलह खत्म होकर घर में खुशहाली और संपन्नता आती है। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे से कई आध्यात्मिक बातें जुड़ी हुई है। जब देवताओं के बीच समुद्र मंथन हुआ था, उस वक्त मंथन में से अमृत निकला था, जिसके छलकने की वजह से उसकी कुछ बूंदें जमीन पर गिरी थी। इसी से तुलसी की उत्पत्ति हुई थी। तब ब्रह्मा जी ने तुलसी को भगवान विष्णु जी को सौंप दिया था। तभी से तुलसी भगवान श्री विष्णु को बहुत प्रिय है और माना जाता है कि भगवान विष्णु जी की पूजा में अगर तुलसी के पत्ते ना हो तो उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती। अमृत से उत्पन्न होने के कारण तुलसी को पापनाशक और मोक्षदायक माना गया है और पूजा, अनुष्ठान, भावनी, आद्य, श्राद्ध, कर्म आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। मां लक्ष्मी वही वास करती है जहां श्रीहरि विष्णु का वास होता है। तो जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्रीहरि विष्णु सहित मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर में रहता है। दोस्तों, हर दिन भगवान विष्णु को समर्पित है। इसीलिए हर दिन श्रीहरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। उनकी कृपा से सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। जिनके सर पर श्रीहरि विष्णु जी का हाथ होता है, उनके जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आते। हर दिन विधिवत तरीके से तुलसी की आराधना की जाए तो आपकी किस्मत भी चमक सकती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के पौधे को घर में रखने के कुछ नियम होते हैं। उनका पालन आपको अवश्य करना चाहिए। पहले तो तुलसी को कभी भी सीधे जमीन में ना लगाएं। इसे हमेशा गमले में ही लगाना चाहिए। सीधे जमीन में लगाने पर तुलसी अशुभ फल देना शुरू कर देती है। तुलसी के पौधे को सदैव उत्तर पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इससे तुलसी सदैव हरी भरी रहती है। तुलसी को दिन में 6 से 8 घंटे धूप की आवश्यकता होती है। इसीलिए इसे ऐसे स्थान पर रखें जहां पर पर्याप्त धूप मिल सके। तुलसी के आसपास कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए। कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। तुलसी के पास जूते, चप्पल वगैरह ना रखें। तुलसी को मां लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है। इसे मां की तरह पूजे तो उतनी ही पवित्रता तुलसी के रख रखाव में भी होनी चाहिए। तुलसी के गमले में कोई अन्य पौधा ना लगाएं और अगर अपने आप घास या कोई दूसरा पौधा उगाया हो तो उसे निकाल दें।
तुलसी के आसपास कभी भी कोई कांटेदार पौधा भी ना लगाएं। फूल वाला कोई भी आप अच्छा सा पौधा लगा सकते हैं। तुलसी के पास केले का पौधा लगाएं। केले और तुलसी के पौधे साथ में अति उत्तम है, क्योंकि केले के पौधे को विष्णु स्वरूप माना गया है। दोस्तों, कभी भी आप अपवित्र हाथों से किसी भी दिन तुलसी का पत्ता नाखूनों से ना तोड़ें। इससे आपको दोष लग सकता है। बिना आवश्यकता के पत्ता तोड़ने से तुलसी मां नाराज हो जाती है। तुलसी को सौभाग्य वर्तनी कहा गया है। तुलसी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप तुलसी की नित्य रूप से आराधना पूजा अर्चना करते हैं तो आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। जीवन में किसी भी प्रकार के कष्ट हो, आर्थिक परेशानी हो, नौकरी व्यापार संबंधी चिंताएं हो, संतान सुखी संबंधी विवेचना हो, बृहस्पतिवार के विधिवत तुलसी पूजन से सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जय मां तुलसी जरूर लिखेगा। दोस्तों, तुलसी पूजा के लिए दीपक, सिंदूर, हल्दी, चंदन और पुष्प अर्पित किए जाते हैं। हर दिन सुबह नहाते समय पानी में चुटकी भर हल्दी डालकर फिर पीले वस्त्र धारण करके ही मां तुलसी की पूजा करें। इस दिन पीले वस्त्र पहनने से कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है, जो कि अनेक कार्यों में शुभ फलदायी है। फिर तुलसी को प्रणाम करें। तुलसी में जल अर्पित करें। साथ ही दोस्तों, जल में थोड़ा सा दूध मिला दें। जल देते समय इस मंत्र का जप करें तो समृद्धि का वरदान अनंत गुना बढ़ जाएगा। रोग शोक आदि व्याधि संकटों से छुटकारा मिलता है। मंत्र है: महाप्रसाद जन्नी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी त्वम नमोस्तुते। फिर तुलसी की जड़ में थोड़ी सी हल्दी अर्पित करें। सिंदूर और चंदन लगाएं। पीले रंग के पुष्प और केवड़ा गायत्री चढ़ाएं। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन में खुशहाली आएगी। लाल पुष्प भी आप मां तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा करने के बाद तुलसी की 11 परिक्रमा करें। तुलसी की परिक्रमा करने से आपको सभी सुखों की प्राप्ति होती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत तेजी से होता है। आपके दुख दर्द सब मिट जाएंगे। इसके बाद तुलसी के पास बैठ जाएं और तुलसी माला पर तुलसी गायत्री मंत्र का जप करें। उसके बाद दोस्तों, 108 बार जप करने के बाद मां तुलसी को प्रणाम करके आप सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे। मां तुलसी से कहें और सारे दुख सहने की प्रार्थना करें। बहुत ही शीघ्र आपके कष्ट दूर हो जाएंगे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। मां तुलसी से की गई प्रार्थना सीधे भगवान श्री हरिविष्णु तक पहुंचती है और वे जरूर पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, हर दिन श्रीहरि विष्णु का दिन होता है, तो किसी भी दिन की गई तुलसी मां की पूजा शुभ फलदायी और मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। हर दिन शाम के समय फिर से आपको मां तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाना है। इसके लिए आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। फिर वही बैठकर मंत्र का जाप करें। बहुत प्रभावशाली उपाय है। ये कोई भी परेशानी हो, आपकी कोई पैसों की परेशानी हो, सेहत से संबंधित परेशानी हो या फिर कोई और परेशानी हो, सारी परेशानियां आपकी दूर हो जाएंगी। पैसों की किल्लत कभी नहीं आएगी। घर में मां तुलसी, मां लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु का वास होगा और वे आपकी हर मनोकामना और आपको हर मुसीबत से बचाएंगे। इसी के साथ दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।